यस फ्रेंड्स, FII डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए। और डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज है 11 जुलाई, आज है थर्सडे का दिन। जैसा सोचा था ऐसा ही बाजार हुआ और लॉस का तो कुछ दोस्तों मतलब ही नहीं। पुट में भी आनंद लिया, कॉल में भी आनंद लिया। जहाँ कॉल में आनंद लेना था वहाँ कॉल में लिया, जहाँ पुट में लेना था वहाँ पुट में लिया। और किसी के सामने या किसी को अपना ट्रेड लेके बता देना दोस्तों आसान नहीं है। लोग खिल्ली उड़ाएंगे अगर आपको लॉस हुआ। सीधा आपके ऊपर एक आपेक्ष लगेगा कि हमें भी लॉस कराया और अपने आप भी लॉस हुआ। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के ट्रेड लेता हूँ, बहुत ही सोच समझ के। और जो भी मेरे ग्रुप में है वो मुझे कृपया फॉलो करें, मेहरबानी करके। अलग से उड़ान भरोगे तो देखिए लॉस तो होगा ही होगा। जब मैं 6, 7, 8, 9 ट्रेड आज लिए तो अलग से उड़ान भरने की ज़रूरत है क्या? 4,000 रुपये मेरी फ़ीस है, 1-2 ट्रेड में मेरी फ़ीस निकल आती है। और आज तो दोस्तों क्रूड ऑयल 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपया भी कमाया बच्चों ने। कैन यू बिलीव? गारंटी के साथ। आई एम फ्रॉम द क्रूड ऑयल जमात। मैं क्रूड ऑयल की जमात से। आई एम बेसिकली ऑयल मैन। आई एम फ्रॉम ONGC। आई नो व्हाट इज क्रूड एंड हाउ वी ट्रेड इट इंटरनेशनली एंड नेशनली। ONGC दिया था 300 क्रॉस करके 307। गेल आसमान पे, IOC आसमान पे, HPCL आसमान पे, और दोस्तों BPCL भी आज दिया था, वो भी उड़ान भरा। कितने स्टॉक्स ऑयल एंड गैस के उड़ान भरे अलोंग विद रिलायंस। 32 रुपये डाउन था और फिर 32 रुपये अप हो गया। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट आपको होगा तो आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जिसको लॉस बुक करने की आदत है देखिए उसको तो आप रोक नहीं सकते। वो तो आंख मलते हुए 11-12 बजे उठता है। पैसा इतना है लोगों के पास, ब्लाइंड ट्रेड ले लेते हैं, 10 लॉट ले लेंगे और जब 50,000 लॉस हो जाएगा फिर ऐसे ऐसे लोग मुझे फ़ोन करेंगे कि एक वो गुरुजी हैं जो कभी कभी बता देते हैं फ़ोन पे। तो दोस्तों वो डांट खाने के सिवा और मेरे से कुछ नहीं ले पाते, क्योंकि वो डांट खाने के काम करेंगे तो डांट ही खाएंगे, अदरवाइज मुझे फ़ोन ना करें। आज 11 जुलाई, 1137 करोड़ का कैश में FII ने बेचा माल। आज दोस्तों 1676 करोड़ का DII ने बाई किया, बाजार को संभाले रखा कुछ हद तक। 2179 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे FII ने, 65,319 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे FII ने, 5,050 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे FII ने और 159 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे FII ने। यानी FII आज बेचने पे ही लगी रही, बेचने पे ही लगी रही। और लास्ट में दोस्तों फिर बाजार को ऊपर खींच दिया, थोड़ा सा खींच दिया इज्जत बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े थोड़े ठीक ठाक आने थे। आज अंग्रेजों को भी पता है, FII को, गोरों को, और दोस्तों हमें भी पता है। तो कल बाजार को और गिराने के लिए ऊपर खोल देंगे सुबह। ज़्यादा दोस्तों दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। ऊपर खोल देंगे और ऊपर से ही फिर आज की तरह गिरा देंगे जैसे आज गिराया। अब आप कहेंगे कि आपने गिरने पे क्या किया? अरे मैंने गिरने पे पुट का आनंद लिया, 51,900 की पुट का आनंद लिया, और फिर पेट नहीं भरा तो दोस्तों 51,800 की पुट का आनंद लिया।
बहुत अच्छे 50-100 पॉइंट मिल गए, और क्या सारी दुनिया आपके नाम होगी। फिर दोस्तों निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, वो भी गिरा। जब वो रिकवर हुआ तो उसमें कॉल का आनंद लिया। सुबह जब वो ओपन हुआ था तो आप सबको मैंने कल कॉल ले जाइए, कॉल ले जाइए, कॉल ले जाइए, 24,400 की, 24,350 की कॉल मैंने 46 पे ली है दोस्तों। आज मैं 65 रुपये पे निकला और वो 3 रुपये पे बंद हुई। तो आपने भी आनंद लिया उस कॉल का, मैंने भी आनंद लिया। फिर वो निफ्टी 50 ऊपर से ही गिरा जबरदस्त, तो हम निफ्टी बैंक में आनंद लेते रहे पुट में। उसकी कॉल से भी निकले, कल ही निकल गए थे कॉल से तो। एंड दोस्तों फिर निफ्टी में 96-97 पे 23,550 का कॉल दिया था। 170 तो दोस्तों जाते हुए मैंने देखा उसको। तो दोस्तों मैं एंट्री सिखाता हूँ कि भाई आप एंटर हो जाइए। और एक मेंबर को आज डांट भी पड़ी जब वो फिन निफ्टी नीचे का मुंह मारा, 80 तक शायद टच किया। 86 तो सुबह था लो, और मैंने ग्रुप में लिख के बताया भी कि 86 इसका लो है, 269 इसका हाई है, इसलिए मैं 96 पे फिन निफ्टी की कॉल बाय कर रहा हूँ। अरे लॉजिक दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही एक डिप आई नीचे की 80 रुपये पे, वो निकल गया 10 लोट से। बताइए लॉस ढूंढते हैं लोग कि लॉस मैक्सिमम कैसे 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 ना कैसे मैक्सिमम लॉस में निकलूं। और ऐसे लोगों को दोस्तों मैं ग्रुप से निकाल देता हूं। जो मुझे फॉलो नहीं करेगा मैं उसको ग्रुप में नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे ग्रुप की बदनामी होती है और मुझे हार्ट होती है वो सब चीज़ें। मुझे सब चीज़ें वो हार्ट होती है। जब मैंने इतने ट्रेड लिए, फिर निफ्टी का भी लिया, निफ्टी का कॉल में भी लिया, निफ्टी का पुट में भी लिया, बैंक निफ्टी की पुट में लिया, बैंक निफ्टी की कॉल में नहीं लिया। कल लिया था मैं, कल निकल गया। मुझे कन्विक्शन ही नहीं थी उसकी कॉल पे, अभी भी नहीं है। तो दोस्तों डाटा अच्छा नहीं है एफआईआई का। एफआईआई का डाटा अच्छा नहीं है। जब आज इतनी बड़ी इवेंट यूएस में है और कल ये गैप अप खोल देंगे और फिर उसको फ्राई कर देंगे। कल फ्राइडे भी है, सामने बजट है और 25 तारीख की एक्सपायरी है मंथली और बड़े वाली। 13.99 पे इंडिया विक्स बंद हुआ, 3.1% नीचे डाउन हो गए। आज निफ्टी 50 24,315 पे बंद हुआ, 8 पॉइंट डाउन, 402 पे खुला दोस्तों। और किसी को दिखाई दिया, किसी को नहीं दिखाई दिया, वहीं से उसने डुबकी मार दी। और एक जबरदस्त स्पाइक जो नीचे की मारी ना 193 की, 24,193 दोस्तों, वो भी किसी को दिखाई नहीं दिया। आज एक्सपायरी थी। इस तरह की स्पाइक्स ऊपर नीचे मारते हैं और विद इन सेकेंड वो फिर से 24,250, पूरा दिन उसने 24,250 के पास काट दिया। 23 स्टॉक्स बढ़े हुए थे, 26 स्टॉक गिरे हुए थे, 27 गिरे हुए थे निफ्टी 50 में। मिड कैप एनएससी का 100 227 पॉइंट बढ़ा हुआ था, 1403 शेयर चढ़े हुए थे, 924 शेयर्स एनएससी के गिरे हुए थे ड्यू टू डीआईआई बाइंग। 1676 करोड़ की इन्होंने कैश में बाइंग की, अदरवाइज तो ये भी उल्टे हो जाते। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,470 यानी 64 पॉइंट अप दिखा रहा है, क्योंकि कल इनको गैप अप खोलना है बाजार। और नैस्डैक 281, 304 पॉइंट डाउन है, 40 पॉइंट S&P 500 डाउन है। आई डोंट नो क्यों। इन्फ्लेशन का डाटा तो ठीक आया है, गिर के इन्फ्लेशन का डाटा आया है। और डो जोन्स 63 पॉइंट अप है। ये उल्टा पुल्टा बाजार अमेरिका का दोस्तों चल रहा है। हमारा रुपया 2 पैसे कमज़ोर होकर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स 104 पॉइंट समथिंग ठीक है बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड भी ठीक है। एशिया के 8 कंट्री के इंडेक्स आज अप थे, क्योंकि चाइना में भी 15 या 20 तारीख को कोई बड़ा स्टिमुलस पैकेज आने वाला है। आई डोंट नो, सो दैट्स वाई चाइनीज मार्केट वाज अप। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 52,400 पे खुला और वहीं से दोस्तों डुबकी मारी HDFC अकेले
सिपाही ने, और चाचा ने भतीजा भी ICICI बैंक भी साथ में ले लिया, और 2 बैंक रेड में रहे, 10 ग्रीन में रहे, लेकिन जबरदस्त नीचे का मुंडा मारा, और 51,749 बहुत दिनों में, 10-15 दिनों के बाद 52,000 तोड़ के 51,749, और बंद हुआ दोस्तों 52,270 पे, 81 पॉइंट अप। मैंने वो बात बता दी क्यों ये बंद हुए। ये दिखावटी बंद हुए हैं। कल ये 52,500 के आसपास खोल देंगे, और वहीं से दोस्तों डुबकी फिर मारनी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि सामने बजट का इवेंट खड़ा हुआ है। 25 तारीख की एक्सपायरी खड़ी हुई है बड़े वाली। तो दोस्तों ये रहा लेखा जोखा। अब मैं बाजार में बता देता हूँ कल के लेवल्स, चाहे तो आप कागज में नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी के बता देता हूँ। बैंक निफ्टी कल जिस तरह से HDFC बैंक अपने लेवल से दिखा रहा है, अपनी नजाकत दिखा रहा है, तो दोस्तों नीचे का मुझे 51,000 के आसपास लग रहा है सपोर्ट। 51,200 के आसपास मुझे सपोर्ट लग रहा है, और ये कल 52,000 काटते ही नीचे की गिनती शुरू कर देगा। तो कितने सपोर्ट लेवल बताऊं? पहला तो चलो 52,000 हो गया, दूसरा 51,749 हो गया, और उसके काटते ही दोस्तों ये 51,200 तक की भी मार सकता है। इस पे बिल्कुल भी विश्वास, भरोसा, कन्विक्शन नहीं है। और ऊपर दोस्तों 528 एंड 817, इसके ऊपर के लेवल से देना मेरे बस की बात नहीं है निफ्टी बैंक में। अब आ जाइए निफ्टी 50 में। देखिए आज 402 का इसने हाई बनाया, बंद हुआ 315 पे शायद। तो 402 काटता है तो फिर मुझे लगेगा कि ये 461 सीधे सीधे लेवल्स, कोई मेरे ये बनाए हुए लेवल नहीं है, आप ही लोगों के दिए हुए लेवल हैं। 24,402 काटता है तो 461 एंड 520, दिल्ली दूर है उसके लिए। और नीचे दोस्तों कल इसने 141 दिखाया था, आज 193 दिखाया है, 315 पे बंद हुआ है। एकम्पनीड बाई रिलायंस, पहले 32 रुपया डाउन था रिलायंस, फिर 32 रुपया प्लस हो गया। ये सब ऑपरेटर की करामात है। ऑपरेटर जो है वो ही अपना खेल खेलता है दोस्तों। कल आप खोल दिए जाएंगे, और अलोंग विद TCS, इतने अच्छे रिजल्ट्स तो हैं नहीं जितने हम उम्मीद कर रहे थे। अलोंग विद TCS दिस मार्केट विल बी डाउन टुमारो। अब खोलने के बाद ये खतरनाक डाउन मुझे कल दिखाई दे रहा है, एंड 1 ज़्यादातर रहा है 250 में। तो मैं सीधे बता देता हूँ 315 पे हम बंद हुए। ऊपर का तो मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, 402 एंड 461, 520 नीचे का दोस्तों। अगर इसने 250 काट दिया जहाँ ये पूरे दिन रहा है सपोर्ट, तो 193 और 193 काट दिया तो दोस्तों गई भैंस पानी में। फिर ये रुकेगा जाके 56 के आसपास, 24,056। कागज पे नोट कर लीजिए लेवल्स। एंड आज का स्टॉक मैंने टाटा स्टील, सबसे ज़्यादा किफ़ायती मुझे टाटा स्टील लगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले आपको दिया था ONGC, वो तो चला गया। उससे पहले भी कई स्टॉक दिए थे, वो भी चले गए। आज मेरे दिमाग में आया दोस्तों टाटा स्टील। क्या बुरा कर दिया टाटा स्टील ने? चाइना में अगर स्टिमुलस पैकेज आएगा तो टाटा स्टील का पंख लगना तय है। कैश में लेंगे तो भी अच्छा है, कॉल ऑप्शन में लेंगे तो दोस्तों रिजल्ट देख लीजिए कब आएगा। अगर नेक्स्ट मंथ का लोगे तो अच्छा है, इफ एंड अदरवाइज, क्योंकि आफ्टर रिजल्ट ही सब कुछ अच्छा होता है। टाटा मोटर का रिजल्ट आएगा 1 अगस्त का। अगर टाटा मोटर की कॉल लेनी वो लीजिए अगस्त की, जुलाई की लेने का कोई मकसद नहीं है दोस्तों। HUL का आएगा 23 तारीख को रिजल्ट। FMCG का स्टॉक है और इनके रिजल्ट्स तो दोस्तों अच्छे ही आते हैं।
आपको पता है। तो वीडियो को आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख लीजिए। अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लें और अपने विवेक का यूज करें। दोस्तों, मैंने टाटा स्टील आज खुद लिया है, ये भी आपको डिस्क्लेम कर देता हूँ। और मेरे पास कैश में भी टाटा स्टील के शेयर दोस्तों थोक में हैं। लोग पूछते हैं कौन से अच्छे फंडामेंटली मजबूत शेयर लें, तो उनमें एक टाटा स्टील को भी मैं वरीयता देता हूँ, क्योंकि टाटा स्टील और रिलायंस मेरे ज़माने के ये दो ही स्टॉक हुआ करते थे। और आज भी दोस्तों ये अपने एक जगह बना के रखे हुए हैं। आप डेफिनेटली अपने विवेक का यूज़ करें और बाजार के में ट्रैप होने से बचें, ब्लाइंड ट्रेड लेने से बचें। आप ये सोचते होंगे कि हमने किसी की भी फीस बचा ली। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो जिम्मेदारी नहीं लेते, आपको लेवल्स उल्टे पुल्टे दे देंगे, पैसा पॉकेट में रखेंगे और भाग जाएंगे। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति, मैच्योर्ड व्यक्ति, एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति आपको कभी लॉस नहीं पहुंचने देगा, ऐसा मेरा अनुमान है। इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, परख लीजिए। यही इसको मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।